स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या की बड़ी खबरों की ओर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के साथ अमेठी की भी तस्वीर बदल रही है। अमेठी में मनमोहक पेंटिंग्स अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी का आभास कराती नजर आएंगी। पेंटिंग्स को देखकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में एक अलग ही रोमांच है। यहाँ भगवान श्री राम हनुमान के साथ साथ माँ सीता की आकर्षक पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। साथ ही धर्म पथ, राम पथ और भक्ति पथ पर भगवान के जीवन पर आधारित प्रसंग की पेंटिंग्स सजाई जा रही हैं। संदेश क्या देना है आज पूरे देश में राममय है। राम काज में कुछ भी जितना भी हम हिंदू होने के नाते, और दूसरी चीज़ हम अवध के रहने वाले हैं। हमारे कड़कड़ में रोम रोम में रामचंद्र जी सदा बसते हैं। और रही बात इस नगर पालिका की, तो भव्यता 14 तारीख से 22 तारीख तक हर जगह प्रभु श्री राम विद्यमान होंगे। हर शिलापट पे जहाँ भी अच्छी जगह है, जहाँ भी दिख रही हैं आपको, तो सजाया भी जाएगा। होर्डिंग्स लग रही हैं, झंडे भी श्री रामचंद्र जी के, जो भी जितने भी उनके लिए दीप जलेंगे 10,000। रामनगरी में भव्य उत्सव की तैयारी के बीच नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा अयोध्या पहुंचे। वो वरिष्ठ मंत्री संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी की बैठक में शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के संकल्प भावना के अनुसार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था कैसे हो, आने वाले भक्तों का कैसे स्वागत हो, अवगत करने की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर चर्चा की गई। अयोध्या नगरी में भगवान राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। आज हमारे वरिष्ठ मंत्रियों की और सभी संगठन के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है। उसमें बहुत सारी अच्छी व्यवस्था कैसे हो, लोगों का, आने वालों का अनुभव कैसे अच्छा रहे, इसके लिए हमारा जो एक अवगत करने का, यहाँ स्थानीय व्यवस्थाएं करने का हमारी मीटिंग हुई है। उसके बारे में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। आने वाले दिनों में उसमें जो करना होगा वो हमको करेंगे और इस धार्मिक नगरी में आने वालों को अच्छी अनुभूति हो, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता और भी बढ़ कर के निखरे, और भगवान राम के प्रति और भी हमारे देश के लोगों में जो श्रद्धा है उसके इस स्थान के बारे में, इस यहाँ की सुविधाओं के बारे में वो भी उनके मन में आस्था और। श्री राम जन्मभूमि में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया, लेकिन उन्होंने अयोध्या ना जाने की बात कही और अब इस पर विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वेप नेता शरद शर्मा ने कहा कि भगवान जिसे बुलाएंगे वही दर्शन प्राप्त करेगा। कांग्रेस की सोच सदैव राजनीति से प्रेरित रही है, वो हर जगह वोट बैंक तलाशती है। आगे उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में ट्रस्ट ने सभी को भक्त मानकर आमंत्रित किया है। अब आपकी भावना उनके दर्शन के प्रति क्या है, ये तो प्रभु ही जाने। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे भी कांग्रेस के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों या हों अधीर रंजन चौधरी या फिर सोनिया गांधी, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है चल रही है, इन लोगों के द्वारा यह कहना कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं, वहाँ पर राजनीति हो रही है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों का जो है विचार वह सदैव राजनीति से ओतप्रोत रहा है। हर जगह वह राजनीति ही देखते हैं, जबकि यह प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक है, जिसके लिए जो है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसने सबको आमंत्रित किया है। चाहे जो हो, भारत का हर नागरिक जो है उसमें सम्मिलित होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस का ये कहना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से सोमनाथ की मुक्ति हुई और सोमनाथ की आधारशिला रखने वाले सरदार पटेल, इसके अलावा जो है राजेंद्र बाबू ने आधारशिला रखी, उस समय भी इनके जो पूर्वज थे जवाहर बाबू। राजा दशरथ की समाधि स्थल के गौरव का वर्णन पुराणों में भी उल्लेखित है। अयोध्या के बिलभरी घाट के पास राजा दशरथ की समाधि स्थली व भव्य मंदिर है। अनेक धार्मिक और पौराणिक प्रतीकों वाले दशरथ समाधि स्थल पर पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई नजर नहीं डाली, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तो अयोध्या के साथ ही इस स्थल के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। राम जन्मभूमि से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस स्थान का प्रथम चरण में सौंदर्यीकरण कराया गया है। द्वितीय चरण में भी योगी सरकार यहां विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हवन आदि के लिए हरियाणा से 450 किलो देसी घी अयोध्या पहुंचाया गया है। हनुमान किला के महंत परशुराम दास के आह्वान पर हरियाणा के कोसली विधानसभा से ये घी पहुंचाया गया है। बता दें कि भाजपा नेता डीके यादव की अगुवाई में कोसली विधानसभा के कई ग्राम पंचायत से एक एक चम्मच देसी घी एकत्रित किया गया है और 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में हर राम भक्त किसी न किसी तरह से उपस्थिति होना चाहता है। रामलला के लिए पूरे देश से ढेरों उपहार भेजे जा रहे हैं और अब इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भव्य मंदिर में अब नगाड़ा भी बचेगा। अहमदाबाद से चलकर विशेष रथ पर 500 किलो का नगाड़ा आज अयोध्या पहुंचा है। अब इन उपहारों को मंदिर परिसर में कहां लगाना है, उसके लिए स्थान चयन करना भी एक चुनौती है। दरअसल भव्य मंदिर के प्रांगण में ये सभी उपहार लगाए जाएंगे। अहमदाबाद से 9 दिन की यात्रा तय कर अयोध्या आए चिराग पटेल ने बताया कि ये नगाड़ा 500 किलो और नीचे की लारी 800 किलो की है, जिसकी लंबाई 56 इंच की है। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत भी चढ़ाई गई है। ये नगाड़ा गुजरात से एमपी होते हुए अयोध्या पहुंचा है 22 जनवरी को और उसके बाद इसकी गूंज श्री राम मंदिर में सुनी जा सकेगी। अहमदाबाद से गुजरात अहमदाबाद से नगाड़ा लाए है और ये नगाड़ा है 500 किलो का और उसके नीचे जो लारी है वो 800 किलो की है और इसका 56 इंच का लंबाई है बराबर। और उसके आजू बाजू में जो ग्लेड किया हुआ है और जो चांदी और सोने से ग्लेड किया हुआ है। अयोध्या धाम से आए अक्षत और निवेदक पत्र को बेमित्रा शहर सहित आसपास के गांवों में भजन कीर्तन के साथ वितरित किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी देकर घरों में 5 दीपक जलाने और दीपावली मनाने का आग्रह भी किया जा रहा है। राम नाम संकीर्तन करते हुए कोबिया वार्ड के निवासी पूरे गांव और शहरों में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनकी टीम प्रभात फेरी रोज निकालकर निमंत्रण देकर विशेष सहयोग दे रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में राम अपने अलग अलग स्वरूप में देखे जाते हैं। सबके राम का ये स्वरूप अयोध्या में जीवंत हो रहा है। इसी को लेकर देश और विदेश के कई कलाकार 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम के पूरे जीवन को मंच पर सजीव करेंगे। इसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंगलवार को उत्तराखंड की रामलीला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बता दें कि सीएम योगी की पहल से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया आदि देशों के कलाकारों को मंचन के लिए आमंत्रित किया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों के अलावा देश के कई राज्यों के रामदल भी श्री राम के चरित्र को मंच पर सजीव करेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद से रायबरेली में कुम्हार समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले के कुम्हार दिन रात ठंड को मात देते हुए दिए का निर्माण कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से आह्वान किया था कि 22 जनवरी के दिन सभी अपने घरों में लगभग 10 दीपक जरूर जलाएं और इस आह्वान के बाद से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों ने जनपद वासियों के लिए लगभग 1 लाख दिए बनाने का ऑर्डर दिया है। 1 लाख दिए का ऑर्डर मिलते ही कुम्हार समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है और वो इस भीषण ठंड में भी दिन रात एक एक करके दियों का निर्माण शुरू कर चुके हैं। 1 से 15 जनवरी तक प्रत्येक हिंदू समाज में घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता निमंत्रण दे रहे हैं। लगभग 793 गाँव हैं। अभी तक 700 गाँव तक निमंत्रण हमारा बढ़ चुका है। कुछ गांव शेष रह गए हैं, वो 15 जनवरी तक हम सब पूरा कर लेंगे। और 16 जनवरी से 21 जनवरी तक जो हमारे मंदिर हैं, उस मंदिर की सफाई, जो तालाब हैं उस तालाब को सुंदरीकरण, साफ करना और 22 तारीख को आने वाले 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस दिन उस मंदिर में स्क्रीन के माध्यम से संपूर्ण उस गांव के लोगों को बैठाकर उस कार्यक्रम दिखाना और वहाँ की प्रथम आरती को सामूहिक करना। और रात में दीप उत्सव प्रत्येक हिंदू समाज अपने घर में बनाने वाले हैं और जो मंदिर है उस मंदिर की भव्य और दीप सज्जा करना, वहाँ रात को आरती भजन करना, राम राम का जप करना, ऐसी हम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।